चाइना की आदत है। ये आप दलाई लामा की बात कर रहे हैं ना कि चाइना अपने दलाई लामा चुनेगा। जी। आपको पता है चाइना ने अपनी कुरान लिख दी है। हाँ हाँ, लिख दी, वही पढ़ाता है वहां पे वो। नहीं, बिल्कुल चाइना कहता है कि भाई ये जो कुरान तुम लोग पढ़ते हो, वहां पे चाइनीज जो मुस्लिम है उनसे पढ़ते हो, कहते हैं इसमें तो कोई चाइनीज है ही नहीं। कह रहे साहब ये तो अरबिया की है, इसमें चाइनीज कैसे आ सकता है? कह रहे नहीं, 2-3 चाइनीज कैरेक्टर डालो उसमें, तब जाके हम लोग इसको अलाउ कर। हाँ, इन्होंने चेंज करा। इन्होंने क्रिश्चियंस की 10 कमांडमेंट्स हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट की, वो बदलती उन्होंने वो बदलती हैं साहब। ये हर एक धर्म में घुसने की कोशिश करते हैं, हर एक धर्म। ठीक है, ये तो थैंक गॉड कि इसके मतलब कि चाइना जो है ये चाइना के अंदर ही करता है, वरना यही काम अगर चाइना अपनी ज्योग्राफिकल हुदूद के बाहर करता तो इसमें कितना और नुकसान होता। तो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है सर। शी जिनपिंग पब्लिक में ज्यादा अपीयर नहीं हो रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहां पे तख्ता पलट की बातें चल रही हैं चीन के अंदर, और ये बात वेस्टर्न मीडिया भी कवर कर रहा है। तो सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर कर रहा है। तो शी जिनपिंग के लिए बहुत जरूरी है। और इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने बोला है कि ये जो भी काम गलवान में करने की कोशिश करी थी चाइना ने, जो भी ये एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, जिसका मैं अक्सर बातचीत करता हूँ, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, ये वही चाइना। हमने अमेरिका से बड़ी बिल्डिंग बना ली। अच्छा, बिल्डिंग बना के आप क्या करेंगे? आपने क्या कर दिया? वो तो किसी ठेकेदार को ही बोला है ना आपने कि तू बना दे भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग, पैसा ले ले। तो इसमें कौन सी बड़ी बात करती है? आपने इतनी बिल्डिंग बना दी, चलो आपने बहुत 7 स्टार बिल्डिंग बना दी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस। ये सारा का सारा मामला वही है, ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए है। इसका अमेरिका से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बात हो रही, उनका एक वांग यंग कुछ करके है जनरल, अजीब गरीब उसका नाम है, उसको कह रहे हैं कि दे आर ग्रूमिंग हिम टू बी द नंबर 2। एक वाइस प्रीमियर है जिसको कह रहे हैं हो सकता है, और ये वेस्टर्न मीडिया में ओपनली डिस्कस हो रहा है कि वाइस प्रीमियर है। मेजर गौरव आर्य ने आपको खबर बता दी। देखिए, ये बड़ी सिटी से बड़ी खबर ये है कि शी जिनपिंग कहां है। ये वैसे चाइना में खूब चलता है, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी यहीं था, किधर गया जी। अगली खबर देखिए, भारत की ताकत से घबराया पाकिस्तान, तुर्की की मदद से सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोशिश। तुर्की सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद दे रहा है पाकिस्तान को। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की डील की। तुर्की ने पाकिस्तान को दिए ड्रोन। दोनों के बीच $20 मिलियन की डील हुई है। ये वैसे जो ये जब कभी आप ये पैसे सुनते हैं ना इन डीलों में, चाइना के साथ या तुर्की के साथ, ये मिलने वाले पैसे नहीं होते हैं, डूबक खाते में जाते हैं। लेकिन ये टर्की फिर भी बाज नहीं आ रहा है सर। ये डील है। हाँ दिनेश, ये समझिए डील है, मिला कुछ नहीं है। अच्छा, ये डील हुई नहीं, डील दे दी है। डील है। अच्छा, ये जैसे ट्रम्प डील करते हैं ना, ये उस टाइप की डील है। डील हुई है, लेकिन अभी तक सामान कोई पहुंचा नहीं है, और जो खबरें हैं उसके हिसाब से 29 तक पहुंचेगा। तो ये ड्रोन्स, ये चीजें, सबमरीन 1-2 आप गिफ्ट 1-2 दे सकते हैं। भिखारी को आप पूरा अपना घर का सामान थोड़ी दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे? पैसा आपके पास है नहीं, खरीदेंगे कैसे? और जहां मल्टी सिटी की आप बात करते हैं, जो सिटी बना रहे हैं मिलिट्री सिटी, ये मिलिट्री सिटी अंडरग्राउंड है, टनल्स बन रही हैं। उसके लिए हमने अग्नि 5 पेनिट्रेटर बॉम्ब ऑलरेडी बना लिया है। अच्छा, बंकर बना लो तुम, बाकी तुम्हारा इंतजाम हम कर रहे हैं। कर्नल साहब, ये टर्की जो है, कहते हैं जब हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय जब हमने ठोका था, कहते हैं टर्की वाले भी कुछ वहां जो ड्रोन चला रहे थे चले गए थे ऊपर। नहीं, देखिए, ड्रोन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें चीजों को 2 तरह से क्यों नहीं देखते आप। कैसे? टर्की अगर अपने वेपन्स को पूरी दुनिया में बेचना अगर चाहे, तो वो प्रूव कैसे करे कि वॉर वाले हैं? तो वो जगह एक ही है, वो है पाकिस्तान। अच्छा, और कहां करेगा आप? सर वो तो कह रहे हैं कि S-400 है। हाँ। एक ही बेवकूफ है। अच्छा, पाकिस्तान एक वो वाला कंट्री है। नहीं सर, ये बताइए, और S-400 नहीं, एक S-400 लेने के बाद कह रहा है वो पाकिस्तान को देगा, दे सकेगा, दे सकता है। आपको क्या लग रहा है रशिया बैठा रहेगा? अरे भाई साहब, ये सारा एग्रीमेंट्स होते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते लिया और अगले को आगे पास ऑन कर दिया। वो भी S-400 जैसी टेक्नोलॉजी, जिसका कि रशिया अपने आप को निश टेक्नोलॉजी बोलता है, तो केवल ड्रोन दे सकता है। और वो जो डील आप बता रहे हैं ना, ये रही डील, ये देखो ऐसे होती है ना ताश के पत्तों की डील, ये ऐसे ही होती रहेगी, पत्ते नहीं खुलेंगे। अच्छा, फेंटा जाएगा, केवल खोला नहीं जाएगा। वो फेंटने को ही तो डील बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नहीं तो उसमें जोकर वाले पत्ते रहेंगे कि निकाल दिए जाएंगे? वही तो दोनों के दोनों सामने कर रहे हैं डील। मेजर गौरव आर्य के पास मैं जाना चाहता हूँ, ये टर्की पाकिस्तान को लेकर सोच क्या रहा है कि इसी के दम पर मैं खलीफा बनूंगा, ये सोच रहा है क्या? देखिए, प्रोजेक्शन है टर्की वांट्स टू बिकम द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, और टर्की ऐसा है कि टर्की की कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, टर्की की कंपटीशन सऊदी अरब के साथ है। ये फैक्ट है। सऊदी अरब में मक्का मदीना है, सऊदी अरब में तेल है। तुर्की में ना मक्का मदीना ना तुर्की में तेल। तो तुर्की कैसे अपना वर्चस्व कायम करेगा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में? टर्की वांट्स ऑटोमन एम्पायर की एक कहानी है पुरानी टर्की की, जिसके बारे में वो लोग बात करते हैं अक्सर, और ये बहुत उससे इंपैक्टेड है अर्दोगान। तो अर्दोगान यही काम करता है। आप देखिएगा सीरिया में जो भी हुआ, ये अर्दोगान ने करवाया था। अहमद अल शारा है, वो खास अर्दोगान का राइट हैंड है, जो कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के साथ काम कर चुका है। आज की तारीख में प्रेसिडेंट है वो सीरिया का। ये अर्दोगान का आदमी है खास।
He is there। अच्छा, दूसरी चीज है, पाकिस्तान को आप ड्रोन दे रहे हैं। ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के साथ ये अटका हुआ है टर्की, ये सिर्फ इसलिए कि भाई मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं, मैं तुम्हारा सेवियर हूं। लेकिन मैं एक और बात बता दूं दिनेश, ये बहुत महंगा काम है। चीन भी इसी रास्ते चल चुका है, इसमें बहुत खर्चा है। ये जो लीडर बनने वाली चीज होती है ना कि हम लीडर बनेंगे, जब कोई इंसान ये बोल देता है ना कि मैं लीडर हूं, तो उससे मांगने वाले 50 खड़े हो जाते हैं, भाई तू लीडर है, कुछ कर। ठीक है, उससे मांगने वाले बड़े सारे आ जाते हैं। सही बात। ये लीडर वाली बात जो आप कह रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी के दौर में हमने भी देखा है, जो हमारे बीच का लीडर होता था, वो जब एक बार ले जाता तो चाय पिलाने में बड़ा खर्च हो जाता था, फिर उसको उधार करना पड़ता था वो चाय वाले के पास। अब ये इनका कितना उधार चल रहा है? पाकिस्तान तो देने से रहा सर। अगली खबर देख लेते हैं। किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। किश्तवाड़ के कंजल मांडू में ज्वाइंट तलाशी अभियान चल रहा है। कल आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ था। जैश ए मोहम्मद के 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। यहां पर यह भी बड़ा जरूरी है, ये 2.5 वाली जो हमारी वॉर है, उसमें 0.5 सर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, हाँ। और जो यहाँ पर स्लीपर सेल्स हैं, उनको कंटेन, कंट्रोल और डिस्ट्रक्ट करना, हाँ। ये हमारी जिम्मेदारी सर, है। जिस गति से हमारा जो काम चल रहा है उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट, ये हम तो चाहें गति और तेज हो, लेकिन जिस गति से अब काम शुरू हुआ है, और जिस कमिटमेंट के साथ काम शुरू हुआ है, और जो पॉलिटिकल विल के साथ शुरू हुआ है, वो वाकई संतुष्ट होने वाली बात है। और अगली खबर यह है कि अमेरिका में विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान, भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान पर हुए ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जयशंकर, अगर आतंकी हमले हुए तो हम पालने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने बता दिया कि आतंकी साजिश को पाकिस्तान अगर और बढ़ावा देता है तो उसको गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यहां पर कही गई इस बात के मायने और इसका महत्व क्या है कर्नल साहब? देखिए, ये जो एक नया ट्रेंड चला है ना, और स्पेशली जब से हमने बोला है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, उसके बाद से एक ट्रेंड में चेंज आया है। ये जो अभी आप टेररिस्ट को घेरने वाली बात कर रहे थे ना, उसमें मेरी पलटन इन्वॉल्व है, आरआर वाली जिसमें मैं था। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आज उनके पास ऑर्डर ये है, चेक बाद में करेंगे, पहले मारो। अगर किसी के पास हथियार है, आपसे ये पूछने की, अरेस्ट करने की, अपील करने की, अब वो दिन खत्म है। हथियार है, तुम्हारे ऊपर फायर आया है, वापस फायर जरूर जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक वो आदमी गिर नहीं तब तक। अब तो अब बहुत सारे न्यू नॉर्मल सामने आ गए हैं, मेजर गौरव आर्य, लेकिन कई मंचों से, बड़े मंचों से अगर भारत ये कह रहा है, मतलब बहुत जल्दी इस धारावाहिक का अगला हम अंक देखने वाले लगता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं दिनेश। और सिर्फ ये नहीं कि हम हिंटरलैंड में ऑपरेशन करें, क्योंकि हिंटरलैंड में आप ऑपरेशन कर रहे हैं पिछले 30 साल से, ठीक है, और आप 100 मार देते हैं हर साल, ये 100 फिर जन्म ले लेते हैं, फिर 100 मारते हैं। ये 100 का साइकिल चलता चला आ रहा है काफी टाइम से। पहले ज्यादा होते थे, अब 100 हो गए, 50 हो गए, लेकिन ये होता रहेगा। और इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर करा था, दिस इज द राइट थिंग। आपको अगर ये एंटी टेरर ऑपरेशंस करने हैं, आप पाकिस्तान के अंदर करिए। कश्मीर के अंदर फिर होते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर के अंदर भी प्रायोरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रायोरिटी नहीं है, बिल्कुल प्रायोरिटी 100%। लेकिन टॉप प्रायोरिटी जो देनी चाहिए वो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो स्रोत है इनका वो पाकिस्तान है, स्रोत कश्मीर नहीं है। तो जो स्रोत है, स्रोत पे जाके गो टू द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ये मैं कहूँगा। ये बहुत बड़ी बात आप, यही तो हमारी रामचरितमानस रामायण भी सिखाती है कि 10 सिर काटने में बार बार मत लगो, नाभि में तीर मारो, रावण का खात्मा करो, समस्या खत्म। किम यूक्रेन भेजेगा 30,000 जवान। लीजिए, इधर का भी देख लीजिए क्या है। किम जोंग उन, पता नहीं आज फिर सुबह उठा होगा, फिर से माथे में कोई सनक आई होगी। अब किम यूक्रेन भेजने वाला है 30,000 जवान। किम पुतिन की दोस्ती से अमेरिका तक हड़कंप। किम ने यह फैसला नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की यूक्रेन में हुई मौत के बाद लिया है। एक दिन पहले ही सैनिकों के कोरिया में पहुंचे ताबूत झंडों में लिपटे नजर आए थे, और उसके बाद किम जोंग उन ने अब ये सोच लिया है कि चलो फिर अब इधर भी आर पार हो जाइए। ये ऐसे वाले जो लोग हैं सर, मतलब इन दोनों में कंपटीशन है वैसे, किम में और ट्रंप में। ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल कौन है? नहीं है तो किम ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल। हाँ। उसने साबित किया हुआ एस्टैब्लिश्ड अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा, लेकिन अब उसने वो रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब अभी इनको स्थापित होने में टाइम लगेगा। ट्रंप को वहां तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन जो उसने कहा है कि 30,000 हम भेज रहे हैं, क्योंकि उसने देखा लिथियम स्टोर तो हमें मिल गया जी, वो तो व्हाइट गोल्ड कहलाता है आजकल, बैटरीज आप उससे बना सकते हैं। अब वो देख रहा है कि इसके अंदर मिनरल्स भी मिलते आ रहे हैं। ये तो अच्छा मामला है कि आप यहाँ भेजिए, ये फ्रंट अच्छा है। अब वो उसमें लग रहा है। और अब जिस तरह से ट्रम्प ने कहा है हम कोई मिसाइल नहीं देंगे, कल आपके शो में बताया गया था, हम अब कुछ नहीं देंगे, पैक 3 भी नहीं, ये भी नहीं, तो अब पैकअप करना पड़ेगा जेलेंस्की को।
तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अगर आपके पास पैट्रियट में फैक्ट्री नहीं है तो आप किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को, किंजल और वैरायटी के आप रोक नहीं सकते हैं। इसका मतलब अब चाबी सिर्फ पुतिन के हाथ में है। आप चाबी पुतिन के हाथ में है। उधर अमेरिका ने सपोर्ट देना बंद कर दिया है, इधर आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया भी कह रहा है मैं भी आ रहा हूं रशिया के साथ। तो अब किसी भी तरीके का एक तरीके से जो पुश मिलना चाहिए और जेलेंस्की को वो मिलेगा नहीं, तो बहुत जल्दी सीज फायर देखेंगे इस वजह से, क्योंकि जेलेंस्की करेंगे सरेंडर, ऐसा दिखाई देता है। बहरहाल अगली खबर यह है कि इजराइल के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश में है पाकिस्तान। लीजिए ईरान भी देखे ये खबर। इजराइल के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश में है पाकिस्तान, संबंध में अपने फायदे सबसे ऊपर रखेंगे, ख्वाजा आसिफ ने कहा। बाप बढ़ाना भैया जो कहा जाता है, देख लीजिए एक बार फिर से, संबंध में अपने फायदे सबसे ऊपर रखेंगे, ख्वाजा आसिफ ने कहा। अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने पर भी विचार कर रहा है पाकिस्तान। अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल को मुस्लिम देशों में मान्यता है। अब्राहमिक रिलीजन, उसमें कैसे वो एक खैर दूसरी बड़ी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं मेजर गौरव आर्य, ये ऐलानिया कहना ये बात ऐलानिया कही जा रही है। देखिए साहब, ऐसा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ लाहौरियों की खास आदत है ये वो नहीं है ठग्गू के लड्डू आपने। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये अभी 4 दिन पहले क्या बोल रहे थे कि हम इब्राहिम अकॉर्ड का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। इनके पासपोर्ट पे लिखा है वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट फॉर इजराइल। ये सब है। अब ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ शामिल हो सकते हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स में। यही लोग कुछ समय पहले, ये गया था ट्रंप ने इसको एक जो खाना खिलाया है ना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला भी खिलाया है इसको कि बेटा तू भी मेरी तरह हो जा, एक दिन कुछ बोलना, मंगल को कुछ बोलना, बुध को कुछ बोलना। नहीं सर, वो ग्लास एक्सचेंज हो गए थे, जूठा पानी पी लिया है। जूठा पानी पी लिया भाई ने वहां पे, बिल्कुल यू आर राइट। अब ये लोग कह रहे हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स का, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये करता है, अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान की सड़कों में आग लग जाएगी, क्योंकि इन्होंने हर समय यहूद और हनूद की साजिश, यहूद और नसारा के साथ कभी दोस्ती नहीं हो सकती, और फलाने हदीस में ऐसा लिखा और इस हदीस में ये लिखा है और मार देंगे। इनकी लड़ाई क्या है?